यस रंजी जी, नमस्कार। आज के सेशन में स्वागत है। यस, नमस्कार एंड थैंक यू आशीष भाई। या प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। जो लोग हमारे इस YouTube ऑनलाइन सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है फील एनएलपी ग्रुप ने, तो सही में लोगों को अच्छा लग रहा। पिछले जो 2-3 सेशन हमने लिए हैं और उसके वीडियो के ऊपर कुछ लोगों के फीडबैक ऐसे आए हुए हैं, आज उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि इस मॉडर्न एज में सही में मेडिटेशन नेसेसरी है क्या, और आपने डिस्कस अच्छा किया था उसके ऊपर। उसी वीडियो को लेके कुछ लोगों के ऐसे रेफरेंस आए हैं कि सही में फिर मेडिटेशन क्या है। क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करता है। किसी को ये मेथड मिलता है, किसी को डिफरेंट मेथड मिलता है। तो सही में मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके ऊपर आज बात करते हैं। जी आशीष भाई, तो मेडिटेशन क्या है और कैसे करना चाहिए, करेक्ट। यही क्वेश्चन है आपका। करेक्ट, ऐसा ही इनपुट और क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है बहुत सारे लोगों से। जी, देखिए बेसिकली ध्यान जो है ये हमारे ऊर्जा को ठीक से नियोजित करने की एक पद्धति है। ओके। हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक हमारे हृदय में ऊर्जा पैदा होती है हम्म। और हमारा ब्रेन उसे मैनेज करता है। राइट। तो हमारे हृदय में जो ऊर्जा पैदा होती है हमारा ब्रेन उसे 5 मोड में मैनेज करता है। 5 मोड से ही वो ऊर्जा को मैनेज करता है। ओके। अगर ओके। आप ठीक से देखोगे, हम्म। सबसे पहला जो मोड है वो है डेल्टा मोड, जहां ओके। आप गहरी नींद में होते हो। राइट। उसके बाद आता है थीटा मोड, जब आप स्वप्न अवस्था में होते हो। राइट। उसके बाद मोड आता है ब्रेन में अल्फा मोड, जहां आप रिलैक्स हो, शांत हो और ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट। फिर चौथा मोड आता है जिसको आजकल हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसे कहते हैं बीटा मोड, स्ट्रेस मोड। राइट। राइट। और पांचवा मोड जो है वो गैमा मोड है। जब आप अल्ट्रा फोकस हो जाते हो, सुपर कॉन्शियस हो जाते हो, तो ब्रेन में गैमा मोड पैदा होता है। ओके। ध्यान का संदर्भ जो है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम्म। ज्यादा संदर्भ ध्यान का अल्फा मोड से है। अच्छा। ओके। अल्फा मोड में ज्यादा से ज्यादा रह पाए, क्योंकि अल्फा मोड में इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इंटेलिजेंट तरीके से आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हो, ओके। क्योंकि अल्फा में ब्रेन जो है ये 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड इस मोड में ऑपरेट हो रहा है। यानी जो विचार आने की जो स्पीड होती है उसकी आप बात कर रहे हो, बराबर। जी, जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो सबसे एकदम रिलैक्स होती है 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड। ओके। इस मोड ओके। में अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना सबसे आसान होता है। यानी इंट्रोस्पेक्शन अच्छी तरह कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, ओ- कंसंट्रेशन, ध्यान, अवेयरनेस, अलर्टनेस, जो कुछ शब्द प्रचलित है वो सबका मूल अर्थ है कि आप अल्फा के जोन में जब आते हो, अल्फा हम्म। फ्रीक्वेंसी में जब आपका ब्रेन ऑपरेट होता है, राइट। ब्रेन के 100 करोड़ न्यूरॉन्स अल्फा जोन पे वाइब्रेट होने लगते हैं 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड। वो सबसे आइडियल स्टेट है अपने अपने इंटरनल वर्ल्ड को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, राइट। जहां आप अपनी एनर्जी का ठीक से उपयोग कर सकते हो। करेक्ट। अभी ब्रेन और हार्ट में एनर्जी का जो बैलेंस है यही ध्यान है। ओके। उसे हार्ट एंड ब्रेन कोहरेंस कहते हैं टेक्निकली आजकल, कि जब आपका हृदय और ब्रेन दोनों तालमेल में है, हार्मोनी में है। ओके। हमारी ओके। लाइफस्टाइल की वजह से हम हाइपर बीटा में चले गए हैं, तो बाहर की दुनिया को ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, हम अपने अंदर की दुनिया को ध्यान ही नहीं देते। उस स्थिति में तनाव पैदा होता है। हम्म। जब आप बीटा मोड में होते हो, टिपिकली फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, रेजिस्टेंस, ये 5 चीजों का आपको जब जब अनुभव होता है, हम्म। तब आप डेफिनेटली बीटा मोड से ऑपरेट होते हो। राइट। 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 तो ये
ब्रेन और हार्ट ये दो वाइटल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, इसमें जितना करेक्ट। डीप संतुलन आएगा हमारी बॉडी ज्यादा वेलबींग को एंजॉय कर पाएगी। हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा मेंटल वेलबींग, हमारा फिजिकल वेलबींग ठीक से अपडेट होगा, अपग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ओके। तो सारे ध्यान के प्रयोग, दुनिया में जितने ध्यान के प्रयोग है, 7वीं शताब्दी में विज्ञान भैरव तंत्र में बात आती है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ संवाद कर रहे हैं ध्यान के बारे में। ओके। शिव पार्वती जी को 108 ध्यान की पद्धति बताते हैं। हाँ। अलग अलग तरीके से ऊर्जा को कैसे मैनेज करना, 108 तरीके हैं। जैसे एक पर्वत है, उस पर्वत पे चढ़ने के 108 रास्ते हैं। ओके। ओके। ऊर्जा को मैनेज करने के 108 तरीके हैं अकॉर्डिंग टू विज्ञान भैरव तंत्र। इंटरेस्टिंग। सबका बेसिक पर्पज जो है अल्फा मोड में आना, उसमें कॉमन पॉइंट वही मिलेगा। ओके। ओके। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, राइट। और उधर जो ऊर्जा पैदा करता है उसको ठीक से मैनेज करना ब्रेन का काम है। हम इंटरनेट के रिवोल्यूशन के बाद, स्मार्टफोन के रिवोल्यूशन के बाद हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। कांस्टेंट इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डिंग हो रहा है। जी। और वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उस कंडीशन में हम खुद को भूल गए हैं। खुद को भूलना ही तनाव है। है ना? और तनाव का कुछ नहीं है, हम खुद से दूर है। और ध्यान का मतलब है खुद के पास आना, अल्फा मोड में आके चीजों को ऑब्जर्वेशन करना, वही ध्यान है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये करने का बेस्ट और आसान तरीका क्या हो सकता है? कैसे करना चाहिए ध्यान? देखिए, हमने पहले तो ये देखा कि ब्रेन और हार्ट में संतुलन लाना ये ध्यान का प्राइमरी पर्पस है। हम्म। ध्यान हमारे जीन्स को प्रभावित करता है। हमारे जीन्स में जो शुगर, जीन्स से जो शुगर, जीन्स के कोड की वजह से जो बॉडी में शुगर रिलीज होती है, हाँ। एनर्जी हाँ। रिलीज होती है, हमारे बॉडी में जो इंफ्लेमेशन बढ़ता है, राइट। ध्यान करने मात्र से जीन्स इम्यून हो जाती है बाहर के स्ट्रेसर्स से। 2016 का रिसर्च बोलता है जीन्स को इम्यून करता है बाहर के वातावरण से, जो ओके। शुगर, एनर्जी और इंफ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। ये मूल कारण है बॉडी के डिसीज पैदा होने के। कोई भी डिसीज पैदा होता है उसमें 99% कारण इंफ्लेमेशन है। तो आप ओके। ध्यान करते हो तो जो इंफ्लेमेशन क्रिएट करने वाले जो जीन्स है वो हाँ। शांत हो जाते हैं। 2016 का रिसर्च ये बोलता है। जैसे अच्छा। हमने देखा कि ब्रेन और बॉडी का, यानी कि बॉडी में जो ब्रेन और हार्ट का कोऑर्डिनेशन से ऑप्टिमम वेलबींग मिल सकता है, उसके लिए ध्यान करना होता है। राइट। माइंड, बॉडी के बाद आता है माइंड। माइंड का भी पक्ष समझना जरूरी, फिर ध्यान कैसे करना है वो समझा जा सकता है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम माइंड भी है। राइट। राइट। कहते हैं कि मन चंगा तो कुतुब में गंगा, कहावत है। एकदम सही। हम सब जानते हैं, डे बाय डे लाइफ में हम इसे अनुभव भी करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो मन चंगा होने का मतलब एग्जैक्टली क्या है, ऑपरेशनल इसका मतलब क्या है? हम्म। मन चंगा का मतलब है जब आप पीस, हैप्पीनेस, जॉय और लव को डे बाय डे लाइफ में अनुभव कर पाते हो। हर रोज के दिन में अपने लाइफस्टाइल में आप शांति, सुख, आनंद और प्रेम का अनुभव कर पाते हो, तो आपका मन चंगा है। राइट। राइट। अगर समहाउ जो कुछ कारण होंगे कि मन आपका गंदा हो गया है, हम्म। मन गंदा होने का मतलब क्या है? आपका मन पीड़ा से भर गया है, हम्म। विरोध से भर गया है और चिंता से भर गया है। तो जब मन राइट। में पीड़ा, विरोध और चिंता हो जाती है तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम्म। तो हम ठीक से समझ ही नहीं पाते, हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन मन गंदा हो जाता है। हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, अर्जुन विषाद योग में चले जाते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, अशांत हो जाते हो, एकदम सही। तनाव में आ जाते, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी से भर जाते हो, बीटा मोड में आ जाते हो। राइट। तो बॉडी के लिए मेडिटेशन है, माइंड के लिए मेडिटेशन है। बेसिकली जब हम बोलते हैं शरीर मन, भाषा में शरीर के सिवाय मन नहीं हो सकता, मन के सिवाय शरीर नहीं हो सकता है। राइट। करेक्ट, भाषा में करेक्ट। समझने के लिए हम बोलते हैं कि अंदर जो महसूस हो रहा है वो मन, बाहर जो मुझे 5 सेंसेस में समझ में आ रहा है वो बॉडी। हम्म। शरीर और मन एक ही कॉइन के दो बाजू है।
ओके ओके। भाषा की वजह से हमें लगता है दो अलग है। अलग है। शरीर मन के सिवा रह सकता है, हम उसे बिल्कुल। क्या कहेंगे? मन का अस्तित्व शरीर के सिवा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी जितना हमें समझ में आता है, समझ में आ क्योंकि रहा है, बराबर है। आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। यस। तो बॉडी के लिए मेडिकेशन है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, हाँ। होम्योपैथी, वो मेडिकेशन है। मेडिटेशन। वैसे मन के लिए मेडिटेशन है। और हर सभ्यता हम्म। ने, हर कल्चर ने हजारों साल की अपनी यात्रा में मेडिटेशंस के रेफरेंस आए ही है, कोई भी आहे। सभ्यता। बराबर। बराबर। भारतीय सभ्यता में 5,000 साल से उसके रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस है। 3,500 साल पहले वेदांतिक लिटरेचर में पहली बार रिटर्न इसमें रेफरेंसेस है मेडिटेशंस के। अच्छा। राइट। तो अभी यस। तौर पे तो हम आए मॉडर्न साइंस भी से मानने लगा है कि यस मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारी वेलबींग के लिए, हमारे जीन्स के लिए, हेल्दी जीन्स के लिए। राइट। शॉर्ट ऑफ डाउट। अब जो हम लाइफ कहते हैं, हम्म। एवरेजली इस ग्रह पे एवरेज व्यक्ति 80 साल तक जीता है। बराबर 80 है। साल का मतलब है 29,200 दिन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम्म। स्पेसिफिक हम्म। स्टडी। बराबर है। 20,200 डेज का मतलब होता है करेक्ट। 80। राइट। अभी से हम सब 60 साल जिएंगे, यहां से 60 साल जिएंगे हम। बराबर है। हमारे पास 21,900 दिन है। ओके। 21,900 दिन हमारे पास है। हम्म। अब क्वालिटी ऑफ योर माइंड इज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बराबर है। जो कुछ आपकी विचारों की गुणवत्ता होगी, मन की गुणवत्ता होगी, वही बराबर। लाइफ की गुणवत्ता होगी। जीवन की गुणवत्ता होगी, बराबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस। A negative mind never create a positive life. It's highly impossible. करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपके मन में पीड़ा है, विरोध है, हम्म। चिंता है, तो डेफिनेटली आपको मेडिकेशन की जरूरत है, माइंड के, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। हम्म। आप किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म में हो, कोई भी मान्यता से चलते हो, नो प्रॉब्लम। आप हम्म। मेडिटेशन विदाउट आत्मा, विदाउट परमात्मा के संकल्पना के सिवाय भी कर सकते हो। कर सकते हो। पश्चिम के प्रसिद्ध नास्तिक सैम हैरिस, ओके। वो नास्तिक है, वो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, बट ही इज अ हार्डकोर मेडिटेटर। ओके। वो बुद्धिजीवी, वेस्ट में जो सबसे बुद्धिजीवी लोगों में से टॉप 100 में आते हैं सैम सैम हैरिस, मेरे पसंद ओके। के author। ओके। तो ध्यान की संकल्पनाओं में आत्मा परमात्मा का आधार लिया बगैर भी ध्यान किया जा सकता है। दैट्स किया अ जा सकता है। हम्म। जैसे कि मेडिकेशन लेते हैं, दवाई कोई लेता है, तो नैतिक है, अनैतिक है, वो चोर है, वो साधु है, दवा तो सबके लिए समान काम करेगी। बराबर। बराबर है। तो वैसे ही मेडिटेशन सबके परे है। सबके पर है। एक क्रिमिनल को मेडिटेशन मदद कर सकता है, और एक बड़े बिजनेसमैन को मेडिटेशन मदद कर सकता है। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में विपश्यना के प्रयोग किए। ओके। डॉक्यूमेंट्रीज है, आप जाके देखिए, गूगल पे, यूट्यूब पे जाके देखिए कि उसके बहुत ओके। अच्छे परिणाम मिले। क्योंकि हमारे तिहाड़ जेल में सबसे हम्म। ज्यादा हाईएस्ट क्रिटिकल क्रिमिनल्स जो होते हैं तिहाड़ जेल में होते हैं। बराबर है। उनके बहुत बराबर। अच्छे परिणाम देखे गए हैं। हम्म। यस, मेडिटेशन जब आपके अंदर पीड़ा, विरोध और चिंता है, तो डेफिनेटली हम सबको मेडिटेशन की जरूरत है। कर सकते हैं। और आपके अंदर पीड़ा, विरोध, चिंता नहीं है, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मैं सीधी आप। बात करना पसंद करूंगा। बराबर है। आप सहजता से अल्फा मोड में रह सकते हो अगर चिंता विरोध पीड़ा नहीं है तो। यस, तो फिर छोटे बच्चों को मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। वो मौज में रहते हैं। मौज में रहते हैं, रोज रहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब हम दुनियादारी में आते हैं, डे बाय डे लाइफ में आते हैं, ऑफिस है, हम्म। जॉब है, पैसे कमाने हैं, ईएमआई है, हम्म। बॉस हम्म। है, मार्केट है, कस्टमर्स है, सब चीजों में हम धीरे धीरे पीड़ा से, विरोध से, चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, ऐसे हो जाता सराउंडिंग ऐसी है। तो उस समय में मेडिटेशन एक जरूरी चीज हो जाती है। है। यस। यस यस। रंजीत जी, अभी इतना जो आपने मेडिटेशन के बारे में बताया वो सुन के इतना तो एक पक्का कंक्लूजन फॉर्म ऐसा आ रहा है कि अनकंट्रोल चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है ना, तब सबसे ज्यादा चिंता विरोध और अनिश्चितता दिखाई देती है और मन उससे भर जाता है। बराबर है। तो यस डेफिनेटली ये जो फंडामेंटल आपने मेडिटेशन की चीजें बताई वो सभी दर्शकों को बहुत हेल्पफुल हो, हाँ, उनको भी मदद मिले उनके हर रोज के जीवन में। आपने पूछा कि मेडिटेशन क्या है, अभी मेडिटेशन कैसे करना है। करना है। यस। अगर मेडिटेशन के बारे में आप ठीक से देखोगे, समझोगे,
बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशन है, आजकल इतने एप्स आए हैं, और बहुत। इंटरनेट और यूट्यूब की वजह से बहुत ज्यादा मेडिटेशन है। बहुत बार कंफ्यूज होता है कि क्या कौन सा मेडिटेशन सच है। कौन सा मेडिटेशन अच्छे? तो अगर आप देखोगे फंडामेंटल 4 ही मेडिटेशन है दुनिया में। इस ओके। ओके। कोई मेडिटेशन इस 4 कैटेगरी में आके रुकेगा। अच्छा। पहला मेडिटेशन का कैटेगरी है ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन। ओके, जो सांस सांस के ऊपर हम ध्यान रखते हैं वो। जी जी। दूसरा मेडिटेशन है बॉडी सेंसेशन बेस्ड मेडिटेशन। अच्छा। तीसरा मेडिटेशन है मेंटल, जो हमारे थॉट प्रोसेस बेस्ड मेडिटेशन। ओके। और चौथा मेडिटेशन का प्रकार है एनर्जी बेस्ड मेडिटेशन। ओके। ये 4 ही मेडिटेशन के प्रकार मैंने देखे हैं। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। राइट। शॉर्ट राइट। में समझ लेते हैं। जो ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन है, हम्म। वो अपने मन को आप जब ब्रीदिंग पे ध्यान कर केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, अल्फा मोड में आप आने लगते हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ओके। ओके। तो सारे प्राणायाम के प्रयोग, बराबर है। चाहे फिर श्वास पे ध्यान देने के प्रयोग जो है, वो बेसिकली आपको अल्फा में ही लाते हैं। अच्छा। राइट। तो बुद्ध यस। उससे अनापान कहते हैं, मन को एकाग्र करने पे श्वास पे ध्यान दो, अनापान। राइट। ओके। वैदिक परंपरा में उसे जब अजाप ऐसा कहा। ऐसा कहा जाता है, आप ओके। देखिए कि आप राइट। ब्रीदिंग के माध्यम से अल्फा मोड पैदा करो, ऑब्जर्वेशन में आ जाओ। यस। यस। दूसरा तरीका है बॉडी सेंसेशंस। ओके। भगवान बुद्ध कहते हैं विपश्यना। हम्म। बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं उसे ठीक से महसूस करो। महसूस करो। ओके। कि मन में जो पीड़ा है, विरोध है, चिंता है, उसके बॉडी पे उसके रिफ्लेक्शंस है, उसे ठीक से ऑब्जर्वेशन करो। हम्म। और उसे ऑब्जर्वेशन करते करते आपका ब्रेन अल्फा में आएगा और धीरे धीरे आपके मन की पीड़ाएं भी शांत होने लगेगी, विरोध चिंताएं शांत होने लगेगी। वो राइट। मेडिटेशन है। ओके। तीसरा तरीका है थॉट बेस्ड मेडिटेशन। हमारे अंदर जो इमेजिनेशंस बनती है, हम्म। शब्द निर्मित होती है, वो यस। पिक्चर देखना, शब्दों को सुनना, ओके। जिसको कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। अंदर के यस। व्यर्थ के जो पिक्चर्स है, व्यर्थ के जो शब्द है, उसे ठीक राइट। से तो धीरे धीरे वो शांत होने लगते हैं, आप अल्फा में आने लगते हैं, ओके। चीजें अपने आप गिर जाती है। तो थॉट प्रोसेस बेस्ड मेडिटेशन है। और ओके। चौथा सबसे मेडिटेशन है, आखिरी मेडिटेशन, वो है ऊर्जा बेस्ड मेडिटेशन। राइट। लविंगनेस, काइंडनेस महसूस करना अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए। हम्म। सोल बेस्ड मेडिटेशन, तो बहुत से लोग को सोल शब्द आजकल मैच नहीं होता, तो उसे ऊर्जा कह लीजिए, आत्मा मत कहिए, उसे ऊर्जा कहिए। जाता है, नाम बराबर से कुछ भी दो, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा तो है। है। यस। साइंस से बोलता है कि सबसे स्ट्रांग एनर्जी फील्ड हमारे हृदय पैदा करता है, ब्रेन से भी ज्यादा, 5,000 गुना ज्यादा है। पहले हाँ। मानते था कि ब्रेन से ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, फिर पता चला ब्रेन से 5,000 गुना तो ऊर्जा, एनर्जी फील्ड जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो हृदय पैदा करता है। हृदय पे रहता है, ऊर्जा का बराबर। केंद्र है हमारे अंदर हृदय, उस पर हम्म। ध्यान करना, वो ऊर्जा बेस्ड मेडिटेशन है। ओके। तो ये 4 ही प्रकार है। शुरुआत प्राइमरी कोई है तो उसको शुरुआत मुझे लगता है ब्रीदिंग से करनी चाहिए, सबसे करनी आसान। चाहिए। ओके। बहुत ओके। से ऐप्स भी मिल जाएंगे ब्रीदिंग बेस्ड बराबर। मेडिटेशन के लिए, हम्म। गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे। राइट। बात पहले ब्रीदिंग से करनी चाहिए। पहले ओके। 3 महीना नॉर्मली सुबह 20 मिनट, शाम 20 मिनट। 3 महीने के बाद आपको बॉडी सेंसेशंस पे ध्यान देने का अभ्यास करना चाहिए। ओके। उसका ठीक से अभ्यास हो जाए 3 महीना, फिर आप अपने चित्तवृत्तियों पे ध्यान दे सकते हो, अंदर हम्म। की दुनिया में जो इमेजिनेशन और वर्ड्स उस पे ध्यान दे सकते हो, और धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। शांत हो जाए। और सबसे हम्म। आखिरी और गहरा ध्यान है, वो है काइंडनेस एंड लव बेस्ड मेडिटेशन। आपके हम्म। अंदर अच्छे भाव, सबके लिए पवित्र भाव, अच्छे भाव, हम्म। सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, अपने हृदय में महसूस करना, कॉग्निटिवली नहीं, वो भाव है, करेक्ट। उसको हृदय में डीपली महसूस करना, उसका अभ्यास करना। हम्म। लव एंड काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन, यस। यस। सारी यस। तरह के मेडिटेशन हो सकते हैं। सकते। और इसको धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, हर रोज 20-20 मिनट समय देना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आप अपने मन के पीड़ा, विरोध और चिंता से मुक्त हो जाओगे। आपका ब्रेन और हार्ट का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग महसूस कर पाओगे, और जो कुछ काम आप करना चाहते हो बहुत इजीली कर पाओगे। इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट आप सच में कर पाओगे। करेक्ट। करेक्ट। सही में आपने जो
4 प्रकार से समझाया ध्यान कैसे करना चाहिए, वो शायद अब तक के रेफरेंस में कहीं ऐसा पढ़ने में सुनने में नहीं आया है। हम वही इच्छा रखते हैं, यानी हमारा इस वीडियो का मकसद भी वही होगा कि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यस, थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, आज के सेशन के लिए, और जल्दी से मिलते हैं दूसरे प्रश्न को और लेके। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय।